Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। चलिए क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति अध्याय से एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बिंदुओं का संरेखी होने का क्या अर्थ है, एवं जैसे कि यहाँ पर 3 बिंदुएं दिए गए हैं, तो ये 3 बिंदुएं कब संरेखी होंगे, किस कंडीशन में संरेखी होंगे। सबसे पहले इसको जानते हैं। जब 2 बिंदुएं दी गई हों तो वे 2 बिंदुएं हमेशा संरेखी होते हैं, क्योंकि उनसे होते हुए एक रेखा गुजर सकती है। परंतु 2 से अधिक बिंदुएं दिए जाने पर वे बिंदुएं तभी संरेखी हो सकते हैं जब वे सभी बिंदुएं एक रेखा के ऊपर आ जाएं, यानी कि उन सभी बिंदुओं से होते हुए एक सरल रेखा पास करे, गुजरे। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक ही रेखा में वे सभी बिंदुएं आती हों, अर्थात जितनी भी बिंदुएं एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे वे सभी संरेखी होंगे। यहाँ हमने 3 बिंदुएं लिए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। जब हम लोग ए बी बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं तो देख रहे हैं सी बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं है, ए बी रेखा पर स्थित नहीं है। फिर हम लोग बी तथा सी बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो देख रहे हैं ए बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं है। फिर ए बिंदु तथा सी बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचने पर हम लोग देख सकते हैं बी बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये तीनों बिंदुएं संरेखी नहीं हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर ए बी, बी सी, सी ए, हम देख रहे हैं यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और एक त्रिभुज का कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज उस कंडीशन में बनता है जब किन्हीं 2 भुजाओं के लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ी होती है, अधिक होती है। भले ही छोटी हो, उनको जोड़ने पर उनका योगफल तीसरी भुजा अगर बड़ी भी हो, सबसे बड़ी भुजा हो, उससे भी बड़ी होगी। अर्थात त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये त्रिभुज का कंडीशन है। एक सरल रेखा कैसे बनती है और रेखा का कंडीशन क्या होता है, इसको जानते हैं। क्योंकि हमें तीनों बिंदुओं को संरेखी दिखाना है तो हमें रेखा की कंडीशन जाननी है। अब हम लोग 3 बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि वे एक सीधी रेखा में आ जाएं। यहाँ पर हम लोग 3 बिंदुएं P, Q तथा R लिए हैं और इससे हम लोग देख सकते हैं एक रेखा पास कर रही है। ये तीनों बिंदु एक रेखा के ऊपर स्थित हैं। तो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर कंडीशन बन रही है PQ + QR = PR, यानी कि P से Q की दूरी तथा Q से R की दूरी जोड़ने पर P से R तक की दूरी प्राप्त हो रही है। यानी कि PQ भुजा और QR भुजा जोड़ने पर हमें PR भुजा के बराबर लंबाई प्राप्त हो रही है। यहाँ पर हम लोग 3 बिंदुओं का संरेखी होने का कंडीशन प्राप्त कर चुके हैं। 3 बिंदुओं द्वारा आपस में सभी बिंदुओं को जोड़ने पर या तो त्रिभुज का निर्माण हो रही है या तो रेखा का निर्माण हो रही है। रेखा का निर्माण तब हो रही है जब छोटी छोटी रेखाखंडों को जोड़ने पर बड़ी रेखाखंड के बराबर दूरी या लंबाई प्राप्त हो रही है, यानी कि PQ + QR = PR। तो दिए गए बिंदुएं संरेखित तभी हो सकते हैं जब वे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। माना दी गई निर्देशांक बिंदु A 1, 5, B 2, 3 तथा C -2, -11 है। तो हम लोग पहले बिंदु A तथा B के बीच की दूरी प्राप्त करते हैं, फिर B बिंदु से C बिंदु तक की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर C से A बिंदु तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB = यहाँ पर x2 होगी 2, x1 होगी 1 तथा y2 होगी 3 एवं y1 होगी 5। तो AB = √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर = √1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5। फिर
हम लोग बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी प्राप्त करेंगे, यानी कि बी सी प्राप्त करेंगे। और इसके लिए बिंदु बी तथा सी के निर्देशांक बिंदुओं में से x1 होगी 2, x2 होगी -2 तथा y1 होगी 3 एवं y2 होगी -11। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी -14। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो जाएगी 16 एवं -14 का होल स्क्वायर हो जाएगी 196। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 212। अब हम लोग बिंदु सी से ए या कहें ए से सी के बीच की दूरी प्राप्त करेंगे, यानी कि सी ए या ए सी कुछ भी कह सकते हैं, प्राप्त करेंगे। और यहाँ ए बिंदु के निर्देशांकों को x1 y1 से सूचित करते हैं, तो सी बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2 से सूचित करेंगे। और हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके सी ए या ए सी प्राप्त करेंगे। तो सी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करने पर -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9 एवं -16 की होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी 256। तो 256 एवं 9 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगी 265। तो सी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265। तो हम लोग जानते हैं जब दो से अधिक बिंदुएं दिए गए हों तो उन बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर जो छोटी छोटी लंबाइयाँ, छोटी छोटी दूरियाँ प्राप्त हो रही हों, उनका योगफल बड़ी दूरी या बड़ी लंबाई के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 एवं स्क्वायर रूट ऑफ 212 दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ 265 से छोटे हैं। तो हम लोग ए बी की लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 एवं बी सी की लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 212 को जोड़ेंगे और यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों की लंबाइयों का जोड़ सी ए की लंबाई यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 265 के बराबर है। पर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 212 नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265 यानी कि सी ए। इसका मतलब दो छोटी रेखाखंडों ए बी तथा बी सी जिनकी लंबाइयाँ √5 तथा √212 है, उनका योगफल बड़ी रेखाखंड सी ए जिसकी लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 265 है उसके बराबर नहीं है। और हम लोग जानते हैं 3 बिंदुएं संरेखित तभी होते हैं अगर उनके द्वारा बनाए गए रेखाखंडों में दो छोटे रेखाखंडों के लंबाइयों का योगफल बड़ी रेखाखंड के लंबाई के बराबर होती है, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी या सी ए, जबकि ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तीनों बिंदुओं को संरेखित होने के लिए जो कंडीशन है, ये तीनों बिंदु इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये बिंदुएं बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी संरेखित नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपने विचार, अपने सुझाव, फीडबैक हमें दे सकते हैं, अपना डाउट शेयर कर सकते हैं एवं वीडियो लेसन को लाइक या डिसलाइक करके आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स जो इस वीडियो लेसन का लाभ उठाना चाहते हो तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो लेसन देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विथ मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।